स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे या फिर नोट डाउन कर दिए होंगे। एल्स हमारे सीएनबीसी आवाज के ट्विटर आईडी पे ये थोड़ी देर में कॉल्स अपडेट हो जाएंगे, वहां से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब जरा फोकस कर लिया जाए आज के बड़े न्यूज डेवलपमेंट्स पे और ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स पे। तो नीरज जी यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, यतिन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं कल आए एचडीएफसी बैंक के गजब के क्वार्टरली अपडेट के साथ। गजब का बोलना सही है क्या? सुपर से ऊपर वाले नंबर है। हाँ। इतना बढ़िया अपडेट है बिजनेस का। एक साल से जो अंडर परफॉर्मेंस दिख रही थी स्टॉक प्राइस में, उसको देख के लगता नहीं था कि इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। आपके सामने नंबर रखता हूं कुछ। लोन ग्रोथ आप देखिए इनकी 21% है YoY, 20.85% बी प्रिसाइसली। 7 क्वार्टर का हाईएस्ट एवर नंबर है ये। और क्वार्टर भी आप देखेंगे तो 8.6% की है लोन ग्रोथ। इस तरीके की लोन ग्रोथ इन्होंने दी है। डिपॉजिट ग्रोथ भी आप देखिए, साल दर साल 16.8% की ग्रोथ आई है ये, और क्वार्टर 7.82% की ग्रोथ। ये भी करीब 12 क्वार्टर की बेस्ट ग्रोथ इस समय देखी जा रही है। जो लोन ग्रोथ और डिपॉजिट के नंबर आ रहे हैं, ये इस बात से इंडिकेट कर रहे हैं कि कासा भी बढ़िया होना चाहिए। तो कासा शायद करीब 2-2.5 साल के हाईएस्ट लेवल पे गया है। 48.2% का कासा का यहाँ पे ऑल टाइम हाई का रेशियो है। रिटेल ग्रोथ 15% की देखने को मिल रही है। कमर्शियल और रूरल ग्रोथ जो है वो करीब 30% की निकल के आई है। तो इस तरीके की रोबस्ट ग्रोथ इनको हर सेगमेंट से मिल रही है यहाँ पे। और इससे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो वो हो गया है। CD रेशियो भी 87.1% का है। ओवरऑल नंबर को अगर आप देखेंगे तो किसी भी सेगमेंट से आपको नहीं लगेगा कि किसी के बेसिस पे या किसी की कॉम्प्रोमाइज पे ये नंबर आते हुए दिख रहे हैं। चाहे रिटेल लोन ग्रोथ देखिए, कमर्शियल लोन ग्रोथ देखिए, रूरल देखिए, SME देखिए, और ओवरऑल नंबर आप देखिए। और डिपॉजिट रेशियो इतना बढ़िया आ रहा है कि कॉस्ट इनके अपने आप कम होते हुए दिख रही है। तो नंबर सुपर से ऊपर वाले हैं। IDBI कैपिटल के बंटी चावला जुड़ते हुए, बंटी जी ये सुपर से ऊपर है क्या HDFC बैंक? जी, आपने जैसे सही कहा कि ग्रोथ तो काफी शानदार दिखाई है। 20.85%, 21%। अगर मैं एक बात बोलूं इस बात में, जैसे उन्होंने बोला अक्रॉस द सेगमेंट ग्रोथ दिखाई है। प्री कोविड लेवल में उनकी एक खासियत थी 20% प्लस, 20% प्लस ग्रोथ दिखाते थे। फिर कोविड में थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन अभी ये पहला क्वार्टर है जिसमें दिख रहा है कि वापस दे आर मूविंग टू 20% प्लस वाला ग्रोथ। तो ये काफी सही बात है कि ग्रोथ काफी शानदार है, ऊपर सुपर से भी ऊपर है। और हमने देखा है ये FI के सेलिंग के चक्कर में थोड़ा सा HDFC के जो भी स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा बेंचमार्क रिटर्न से कम दिए हैं। लेकिन इस बार लग रहा है जिस हिसाब से नंबर है और FI सेलिंग कम हो रहा है, ये बेंचमार्क रिटर्न से काफी अच्छा देना चाहिए। बंटी जी, ये ग्रोथ जिस रेट पर आ रही है उस पर काफी, अगर आप देखें आपने कहीं ना कहीं आप काफी खुश भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें, आप मैं एक फैक्टर देख रहा था, कासा डिपॉजिट्स इनके 48% की ट्रैजेक्टरी के ऊपर। आई मीन आपका HDFC बैंक के जब इस बार रिपोर्टेड नंबर्स आएंगे उसमें NIMs किस रेंज में फ्लोट करने की आपको एक्सपेक्टेशन लग रही है? हमें यही लग रहा है, अगर आप जिस हिसाब से देखें, हम एक और रेशो देखते हैं, CD रेशो जिसको बोलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। तो वो इम्प्रूव हुआ है इस क्वार्टर में 87.81% वर्सेस 87.2%। और ये रेशो काफी सपोर्ट करता है निम्स के मामले में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सपोर्ट करता है। तो हमें यही लग रहा है कि ये क्वार्टर में एटलीस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, तो अगर डिक्लाइन नहीं होता है तो एटलीस्ट स्टेबल से इंप्रूवमेंट के बीच में रहना ही चाहिए। पंडित जी जाते जाते एक सवाल और, HDFC बैंक पे फिर इस बढ़िया क्वार्टरली अपडेट के बाद या अदरवाइज भी आप लोग का कॉल क्या है, क्या टारगेट्स लेके आप चल रहे हो? और दूसरा, ये आज सुबह नीरज जी ने क्या करा, HDFC बैंक के अच्छे आंकड़ों के चलते ICICI, एक्सिस सबको इन ग्रीन बताया, सबको अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आपका आकलन क्या है? ये HDFC बैंक इंडस्ट्री का आउट परफॉर्म कर रहा है या अक्रॉस इंडस्ट्री हम देखेंगे इस क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस? नहीं, जो जैसे आपने कहा, हमारा भी यहाँ पे पॉजिटिव और बाय रेटिंग है, 2000 के टारगेट के हिसाब से है। हाँ। और HDFC बैंक इंडस्ट्री के ऊपर ही चल रहा है और एक मायने क्रिएट किया है कि एटलीस्ट प्राइवेट बैंक में जो इनके सबऑर्डिनेट है, एक्सिस, ICICI, वो भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाएंगे। और इंडस्ट्री ग्रोथ भी हमने देखा ही है, वो 8.3 के बीच में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस, ICICI, HDFC, इन तीनों के लिए बहुत पॉजिटिव है ये।
ओके, तो भाई सबके लिए पॉजिटिव है, लेकिन एचडीएफसी बैंक शायद इंडस्ट्री से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए, तो लग भी रहा है उस तरह के स्ट्रांग आंकड़े देखकर। बंटी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। 2000 का टारगेट आईडीबीआई कैपिटल का, लेकिन यतिन से जान लेते हैं क्या सारी बाकी ब्रोकरेजेस भी खुश हैं क्या इसी तरह से? यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखो आशीष, नीरज जी ने जैसे ओपनिंग लाइन में कहा कि ऊपर सुपर से ऊपर है और काफी बम्पर नंबर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पे रब ऑफ होगा ही, और ब्रोकरेजेस का भी यही मानना है कि यहाँ आपको जो इनिशियल अपडेट है वो काफी स्ट्रांग है, खास करके लोन ग्रोथ को लेके और रिटेल डिपॉजिट्स को लेके। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की माने, इनका ओवरवेट कॉल है, टारगेट है 1800। सिटी की अगर माने तो यहाँ बाय रेटिंग है, टारगेट है 2000। और जो ये हम अगर देखें Q1 FY21 यानी प्री कोविड से बेहतर यहाँ आपको लोन ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 21% है साल दर साल बेसिस पे। रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है, ब्रोकरेजेस को लगता है कि एचडीएफसी बैंक एक बड़ा सरप्राइज थ्रो कर रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में एचडीएफसी काफी डिफेंसिव माना जाता है। तो कॉर्पोरेट लेंडिंग फिर से बाजार में हो रही है, और इसको लेकर काफी उत्साहित है ब्रोकरेजेस। ओके भाई, सब उत्साहित है एचडीएफसी बैंक को लेकर। ध्यान रखें, तगड़ा वेटेज, आधे से ज्यादा वेटेज निफ्टी बैंक का इसके पास, निफ्टी में बहुत तगड़ा वेटेज इसका। तो आज होपफुली एचडीएफसी बैंक सपोर्टिव होना चाहिए, बैंकिंग पे एक अच्छा रब ऑफ शायद इसका देखने को मिले। लेकिन वीरू डायरेक्टर साहब, जरा इसके वो कैंडलस्टिक्स प्लॉट करके दीजिएगा, थोड़ा सा लंबे आंकड़े और लंबे हो सकते हो दिखाइएगा, तो एक इंटरेस्टिंग जोन है जिसपे आके एचडीएफसी बैंक वापस पिछले कुछ दिनों के अपमूव्स के बाद खड़ा हुआ है। वीरू, प्लेस्ड कैसा है ये? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए वो जो बैंक निफ्टी की रणनीति और 5 दिन पहले बैंक निफ्टी की पॉजिटिव कमेंट्री का कारण था एचडीएफसी बैंक। देखिए, मैं कोई प्राइस टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है डेटा देना। आशीष, जाइए और आप जाइए 18 अक्टूबर 2021 का हाई, उसके बाद 14 जनवरी का हाई, उसके बाद आप 16 फरवरी का हाई, उसके बाद आप 22 मार्च का हाई, और उसके बाद शुक्रवार का हाई। इसको मिला लीजिए तो आपको नजर आएगा कि आप 6 महीने की फॉलिंग चैनल से बाहर निकल रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट देखिए आशीष, क्या होता था जब एचडीएफसी बैंक का 200 EMA है 1490 के जोन में। जब आप 200 EMA के नीचे ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, कि जनाब ये नीचे है इसके, ये कॉल बेच दे। जरा देखिए शुक्रवार को क्या हुआ आशीष, इसकी 1500 की कॉल ओआई होल्ड करती है लगभग 2758 कॉन्ट्रैक्ट का। उसके शुक्रवार के वॉल्यूम सबसे ज्यादा थे और ओआई शेड हुआ। समझ रहे मतलब वो जो कॉल राइटर था जिसने 1500 की कॉल बेची हुई थी, वो बैकफुट पे आया। ये बड़ी चीज थी, और याद रखिएगा इसके बाद कोई भी कॉल अगर बड़ा ओआई होल्ड करती है तो वह 1600 की। लेकिन आशीष, ये जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि कॉल राइटर्स एचडीएफसी बैंक पे डिसाइसिवली बैकफुट पे हैं, इसके बिहेवियर को देखते हुए। आशीष, रखिएगा एचडीएफसी बैंक को रडार पर, रखिएगा बैंकिंग स्पेस को रडार पर। खैर, इस पर टेक्निकल व्यू अभी नहीं लेता, क्योंकि शायद अच्छी शुरुआत हो जाए इन आंकड़ों के बाद। एक बार शुरुआत हो जाएगी कंटिन्यूस सेशन में, फिर इस पे हम लोग फ्रेश स्ट्रैटेजी टेक्निकल्स के लिए हाथ से लेंगे। ये तो गई एचडीएफसी बैंक के एक प्रोविजनल या क्वार्टरली अपडेट की बात, लेकिन सिर्फ इसके नहीं, कल शाम से आज सुबह के बीच में और भी बहुत सारे क्वार्टरली अपडेट्स आए, और स्ट्रीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग फिर Q4 का प्रीमाइस सेट करेंगे। बाकी अपडेट्स कैसे हैं? इसी तरह से अच्छे हैं क्या? हाँ, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ इन लाइन है। जैसे अब चूंकि बैंक की बात चल रही, तो बैंक में सीएसबी बैंक के नंबर जो अपडेट आए Q4 के, बहुत ही बढ़िया देखने को यहाँ पे शार्प अपटिक लोन ग्रोथ में आया है। लोन ग्रोथ आई 9.1% के आसपास है यहाँ पे साल दर साल, और 7.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। इनका भी काशा रेशियो जो है वो 33.66% पे पहुंच गया है, जो काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा। गोल्ड लोन में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी 6-7% की ग्रोथ यहाँ पे रखी है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल देखें तो करीब 13% की ग्रोथ निकल के आई। डिपॉजिट में भी 5.5% की ग्रोथ है, तो नंबर इनके अच्छे हैं। कर्नाटक बैंक के इनलाइन नंबर है, लेकिन ठीक ठाक नंबर है। यहाँ पे भी लोन ग्रोथ जो है करीब 10% के आसपास है, 9.5% YOY और करीब 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 6% की बढ़ के आई है। इसके बाद रोबस्ट नंबर है डीमार्ट के। FMCG कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, जो कि ये सेल करते हैं। इनका रेवेन्यू जो है 7300 करोड़ से बढ़ के 8600 करोड़ पहुंच गया है। बहुत ही शानदार 18% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली। तो डीमार्ट के नंबर काफी बेहतर यहां पे देखने को मिल रहे हैं आपको। कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपना अपडेट दिया है। इनके नंबर आप सबड्यूट कह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का बहुत शायद बिजनेस नहीं हुआ है। आमदनी 6% थोड़ी सी वीक हुई है ओवरऑल,
और जो इंडियन बिजनेस है उसमें 7% रेवेन्यूज कम हुए हैं। 3 शोरूम इन्होंने Q4 के दौरान खोले हैं। मिडिल ईस्ट में इनके शोरूम काफ़ी हो गए हैं अब, और 154 के आसपास इंडिया और मिडिल ईस्ट में हो गए हैं। तो FY22 में अगर आप देखिए कुल इन्होंने करीब 18 शोरूम खरीदे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है। उनका रिकॉर्ड टर्नओवर है, 53% की रोबस्ट ग्रोथ के साथ ये 1750 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। भाई ये सब कंपनियां रखिए रडार पे। क्वार्टरली अपडेट्स लार्जली बढ़िया, और उसमें एक स्टॉक, क्योंकि आज बैंक्स रडार पे हैं, सीएसबी बैंक का जरा दिखाइएगा, एक दायरे में साइडवेज मूव कंसोलिडेशन के मोड में, और एक फ्राइडे को ग्रीन कैंडल अच्छे रेड बार के बाद बनती हुई। मेरे ख्याल से इसके लिए मैं सचिन आपके पास आ रहा हूं। सीएसबी बैंक देखिएगा, आज ये कह रहे हैं क्वार्टरली अपडेट अच्छे आए तो होपफुली नंबर्स अच्छे आएंगे और उसको प्राइस इन शायद स्टॉक मार्केट करने की कोशिश करें। तेजी करनी है या अभी रुका जाए? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर तेजी करनी चाहिए, कॉज एक अच्छे फ्लोर यहाँ पर 200-210 के आसपास नजर आ रही है, एंड काफी समय हो चुका है यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखे हुए। तो मुझे लग रहा है 220 का लेवल जैसे ही निकल जाता है, एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकता है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है लगभग 240 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ से ओपन है। तो ओवरऑल अगर हम फ्लोर देखें तो 200 से लेके 215 के आसपास का फ्लोर है, एंड हायर एंड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 240 के आसपास अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी, 205 के स्टॉप लॉस। ओके, सीएसबी बैंक तेजी करी जा सकती है, ठीक है।